सर आज जो है सफा गर्ल्स स्कूल में जो है प्रोग्राम जो रखा गया किस उद्देश्य उद्देश्य है एजुकेशन किस तरीके से और किस किस तरीके से इंसानों को आगे ले जा सकती है। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है इंसानों को आगे ले जाना हर फील्ड के अंदर, इंसानियत के अंदर भी और एजुकेशन के अंदर भी। एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उसके अंदर भी सिर्फ एजुकेशन ही इंसान को आगे ले जा सकती है। और आपको लोअर क्लास से मिडिल क्लास के अंदर, मिडिल क्लास से हाई क्लास तक ले जाने का एक रास्ता है। इसके अंदर कुछ लगता नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए मोटिवेशन और डेडिकेशन। बच्चों को मोटिवेट किया जाए और बच्चों को डेडिकेटेड बनाया जाए ताकि वो दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हासिल कर सके। हर चीज़ हासिल नहीं की है, हर चीज़ हासिल की है। उसी के लिए प्रोग्राम था इन बच्चों को इसके लिए तैयार किया जाए ये दुनिया के अंदर सबसे ऊपर जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ को तैयार किया जाए। आपने एक बात बहुत अच्छी कही है, जो गर्ल्स जो है अभी जो दौर चल रहा है इसमें जो है लड़कियां जो है बहुत आगे बढ़ रही है लड़कों की तुलना में। और एक समय ऐसा था जो लड़कियां जो है एजुकेशन में बहुत पीछे थी, इसमें रोशनी है। इससे पहले जो था बहुत चीज़ों के मौके नहीं थे। लड़कियाँ थी तो पहले भी उनकी जहानत हुई थी, सब चीज़ हुई थी, लेकिन मौके नहीं मिलते। अब सोसाइटी ने इस चीज़ को समझा है कि उनको मौका देना है। और सोसाइटी जब उनको मौका दे रही है तो आप देखिए उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। सिर्फ कुछ नहीं है, इनको मौका देने की ज़रूरत है और को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये देखिएगा ये लड़कों के बराबर बढ़ती लड़कों से आगे निकल के दिखा सकती हैं लड़कियाँ जो आज हम सामने देखी। अपना परिचय दो। मेरा नाम प्रोफेसर तनवीर इस्लाम है। यूनिवर्सिटी है, IP यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक एफिलिएटेड कॉलेज है वो MIT कैरियर और उससे पहले जो है वो 10 साल बाहर IT यूनिवर्सिटी के अंदर 10 साल मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि आप तय करो, ये 2024 है, आप तय करो कि व्हाट विल बी योर पोजीशन इन 2030, व्हाट विल बी योर पोजीशन इन 2040। इट विल गिव यू ए पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको कहां पहुंचना है आपको तय करना पड़ेगा। हम बेराहमी के शिकार उस वक्त होते हैं जब हमारे पास कोई राय अमल नहीं होता। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमें मालूम नहीं है। 1992 से 97 के दरमियान हिंदुस्तान के एम्बेसडर डॉक्टर आबिद साहब हिंदुस्तान के थे, इंडिया के थे। वो USA में इंडिया के एम्बेसडर बने। एक दिन उनकी ख्वाहिश हुई कि इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं अटलांटा में उनसे मुलाकात करें। तो उन्होंने खबर भिजवाया कि मैं चाहता हूं आप लोगों से मिलना, कोई वक्त तय करें और मुझे बुलाएं। तो उन्होंने जितने साइंटिस्ट थे सब जमा हुए और कहा कि आप डिनर पे आइए। ये गए तो साइंटिस्ट सब बैठे हुए थे और इन्होंने सवाल किया कि सर आप लोगों के जिम्मे काम क्या किया गया है, किस लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। अटलांटा में बज़ाहिर कोई काम नजर नहीं आता है। तो जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी यह दी गई है कि आप मालूम करें कि आफ्टर 200 years at which position USA will stand। 200 साल के बाद USA कहां पर खड़ा रहेगा और क्या पोजीशन होगी उससे आगाह करें। आबिद हुसैन साहब की तकरीर थी JNU में। उन्होंने अपने JNU के तकरीर में यह बात कही कि विजन क्या चीज है
बहुत बड़ी चीज है। विजन हमें ये नहीं पता हम तो 50 साल क्या 40 साल क्या 20 साल के बाद हमारे क्या पोजीशन होगा वो भी नहीं तय कर पाते। मैं आपसे ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि सारे बच्चियां जो यहां पर मौजूद हैं, आप लोग किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में कितने बच्चे हैं? हाथ उठाओ। 10th में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 11th में 11th के बच्चे नहीं। तो 9th और 10th के बच्चों से मैं दरख्वास्त जरूर करूंगा कि वो नीट की तैयारी जरूर करें। हाँ, वो नीट में क्वालिफाई करे या ना करे, वो आपको एक डायरेक्शन देगा आपको करने क्या है। आप एजुकेशन में काफी आगे निकल सकती हैं। एक बच्ची का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बच्चों से ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक बच्ची जब जिस घर में जाती है उस घर को रोशन कर देती है, और एक फैमिली को इफेक्टिव बनाने वाली कोई जात है तो वो एक लेडी होती है। आप लोग बहुत ही कीमती सरमाया हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप को अल्लाह ताला वो रास्ता दिखाए जिससे आप अपने घर को, अपने मिल्लत को, अपने नेशन को एक नई रोशनी दें। और साथ साथ हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि ये जो स्कूल है सफा गर्ल्स स्कूल, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और इसके जो चलाने वाले हैं उनको ताकत दे कि ये स्कूल अपने आप में एक नुमाया काम अंजाम दे सके एजुकेशन के फील्ड में। जज़ाकल्लाह खैरन। हमें नीट करना है, किसी को जेईई करना है, या किसी को इंडिया से बाहर जाना है, उसके भी एग्जाम है। हमने प्लान कर लिया कि हमें ये करना है। अब हमें 3 चीजें जो मैं बता रहा हूँ बहुत गौर से सुनना। अगर हमने इन 3 चीजों पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जो हम चाहते मिल जाए। नंबर पहला कि जो चीज भी की जाए वो मुसलसल की जाए जब तक जो हमारा टारगेट है वो हासिल ना हो। जैसे कि मैंने सोच लिया कि भाई मुझे ऑल इंडिया का एग्जाम फला एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं प्लान करूंगा आज। और कितना पढ़ना है आपको? स्कूल के अलावा आपको 8 से 12 घंटे पढ़ना। पहली चीज मैंने बताया कि कोई भी काम करो मुसलसल करो, कंटिन्यूटी होना चाहिए। सेकेंड, जो काम भी करो मुकम्मल करो। मुकम्मल में क्या है? अगर मैंने सोचा है 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटा के अंदर 1 मिनट कम नहीं होना। 8 घंटा तो 8 घंटा, ये नहीं है कि चलो आज 6 घंटे पढ़ लेते हैं, कल 10 घंटे पढ़ लेंगे, बस तो 5 घंटे पढ़ लेंगे कि नहीं, ये नहीं करना। जो काम करना है मुकम्मल करना है, कंप्लीट करके छोड़ना है, उससे पहले उसको नहीं छोड़ना। तो 8 घंटे अगर तुमने बना दिया प्लान तो 8 घंटे बैठ जाओ। और तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो आप लोगों का इसमें सपोर्ट करेंगे कि उनसे कहो कि भाई देखिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपको करके दिखा दूंगा, मुझे इतना वक्त चाहिए बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चे नाम रोशन करे? हर माँ बाप तैयार हैं आप लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए, अगर आप तैयार हो कुछ करने के लिए। 2 चीजें हो गई, जो काम भी करो मुसलसल करो, जो काम भी करो मुकम्मल करो। और तीसरी चीज, जो काम भी किया जाए उस काम के उसूल आदाब के साथ किया जाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं है बीच में मोबाइल पे देख रहे हैं, ये नहीं है बीच में गाने भी सुन रहे हैं,
ये नहीं है कि उधर बातें हो रही हैं दूसरे कमरे के अंदर, हाँ क्यों दिल उधर लगा हुआ है कि मैं भी उधर चला जाऊँ, उस दिल उधर मेहमान आए हुए उधर बैठे हैं, बातें हो रही हैं, चलो मैं भी थोड़ी जाके बातें सुन लूँ। ये जो मोबाइल है ना, इससे बिल्कुल ताल्लुक तोड़। हाँ, अगर कोई चीज़ लगता है कि भाई कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है और वो मुझे YouTube पे देखना है, और कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाए। जो अगर माँ बाप से कहते हैं कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बजाय करे कुछ और, तो माँ बाप को बेवकूफ़ नहीं बना, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना। कि हम और जो आपके माँ बाप है वो बहुत जल्दी पास होने वाले, दुनिया से जाने वाले, करना आपको। तो ये 3 चीज़ें सिर्फ आप लोग 2 साल कर, 2 साल के अंदर आप जिंदगी में जो चीज़ हासिल करना चाहते हो हासिल हो जाएगी। उसके अंदर जहन का बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कोई मुझे बता सकता है 3 चीज़ें क्या बताई मैंने, कोई भी बच्चा बता सकता है। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो अमल भी किया जाए वो सतसत किया जाए, जो अमल किया जाए मुकम्मल किया जाए, और जो अमल किया जाए वो उसके उसूल आदाब के साथ। कोई बता पाएगा? बताओ। हाँ, वेरी गुड। बड़ी देखो, अगर तुम ये 3 चीजें याद रख पाए तो इस पर अमल कर पाओगे। अगर चीजें भूल गए कि माँ बाप ने मान लो 100 रुपए दिए कि भाई ये चीज ले आना, अब बच्चा जब वापस आए तो वो चीजें ना हो हाथ में, तो माँ बाप कहें कि भाई वो चीजें कहाँ हैं, अब बच्चा खामोश। अब उन्होंने कहा कि भाई वो 100 रुपए कहाँ हैं, कि वो भी नहीं पता कहाँ गए। कि जो 100 रुपए मिले वो तो याद रहना चाहिए ना। तो जो आप लोगों को ये 3 चीजें बताई हैं, इसका ख्याल रखें और फिर मेहनत करें, एक विजन, एक टारगेट बनाएं और उसको अचीव करने की कोशिश करें। याद रखिए, मेहनत कभी जायज़ नहीं, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, मेहनत जरूर कामयाबी तक पहुंचा देगी। और माशाल्लाह आप ही लोग जो दुनिया के अंदर आज नाम रोशन देख रहे हो लोगों का, और आजकल तो लड़कियां ज़्यादा बेहतर हैं लड़कों से पढ़ाई में, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। क्योंकि हम अपने कॉलेज में देखते हैं कि वहाँ पर जितनी टॉपर हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के अंदर अभी हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सारी क्लासेस के अंदर सिर्फ एक लड़का था जिसको प्राइज मिला, बाकी सारी लड़कियों को प्राइज मिला। और मैं मलेशिया में था, मलेशिया के अंदर लड़कों के लिए रिजर्वेशन है। क्या है कि लड़कियों के नंबर आ रहे हैं 90%, 80% और लड़कियों के नंबर आ रहे हैं 50%। लड़का पढ़ ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें? तो भाई सोसाइटी के अंदर अगर सारी लड़कियां पढ़ेंगी और सारी इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगी, तो फिर वो अपने शोहर के लिए लड़का भी इंजीनियर डॉक्टर चुनेंगे। अब इंजीनियर डॉक्टर लड़का मिलेंगे नहीं, प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर 50% सीट लड़कों के लिए रिजर्व कर दी, कि 50% कम से कम इंजीनियर डॉक्टर लड़के भी निकले। लेकिन लड़के की परसेंटेज होती है 50 और लड़की की परसेंटेज होती है 80-90, लेकिन फिर भी लड़के का एडमिशन हो जाता है। हिंदुस्तान में तो उल्टा था पहले। तो लेकिन जो जिस हिसाब से ट्रेंड नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान में, लगता है हिंदुस्तान भी वहीं पहुंच जाएगा कि लड़कियां जो है वो बहुत पढ़ रही हैं, लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं।